नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि अक्सर आप सुनते होंगे कि जो हमारा रुपया है वो गिरता जा रहा है। डॉलर जो है वो उसका जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है, अर्थात डॉलर का जो भाव है बहुत ज़्यादा है, लेकिन रुपया गिरता जा रहा है। तो उसका कारण क्या है? किस वजह से रुपया गिरता है? तो सीधे साधे अगर मैं शब्दों में कहूँ और आपको समझाने का प्रयास करूँ तो यही है कि हमारा जो इम्पोर्ट है वो जितना ज़्यादा होगा रुपया उतना ज़्यादा गिरता जाएगा। तो आप देखेंगे कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। तो जब तक हम इम्पोर्ट करते रहेंगे, आयात करते रहेंगे, तब तक जो है हमारे रुपये का जो वैल्यू है वो गिरती रहेगी। हम क्रूड ऑयल जो है इम्पोर्ट करते हैं, ज्वेलरी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिफेंस का हो गया, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्ट करते हैं और इससे होता क्या है कि हमारा जो रुपया है उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है। चूँकि सप्लाई इतना ज़्यादा है तो डिमांड क्रिएट नहीं होता, क्योंकि हमारे रुपए का डिमांड नहीं है। अब कोई देश अगर हमारे देश से कुछ खरीदना चाहे तो हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे, क्या निर्यात करेंगे? अगर हमारे पास एक्सपोर्ट करने को, निर्यात करने को कुछ होगा नहीं तो हमारे रुपए की जो है डिमांड कैसे बढ़ेगी? कौन चाहेगा कि मुझे रुपया चाहिए? चूँकि आप देखेंगे यूएसए जो है वो एक्सपोर्ट करता है, चाइना एक्सपोर्ट करता है, रसिया एक्सपोर्ट करता है, तो उनका जो है वो डॉलर का जो जैसे अमेरिका हो गया, वो सर्विस कितना ज़्यादा प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट कितना ज़्यादा देता है, तो इस वजह से उनका जो डॉलर है उसकी डिमांड है, हर कोई चाहता है। जैसे आप फ़ोन ख़रीदते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसी कौन सी कंपनी है फ़ोन की जो हम अपने देश पे गर्व कर सकते हैं? ऐसी कोई भी नहीं है। आप देखिए, जो आप फ़ोन खरीदते हैं, एप्पल खरीदते हों या चाइना के बने हुए खरीदते हों, तो जाहिर सी बात है कि जब उनका फ़ोन खरीदेंगे तो उनकी जो करेंसी है वो उस करेंसी में अपना फ़ोन बेचेंगे, तो उनकी करेंसी का जो भाव तो बढ़ेगा ना। अब आपके देश में ऐसे खुद का अपना फ़ोन बनता नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है जो आप किसी दूसरे मार्केट में जाके आप अपने फ़ोन को बेच सकें। तो जब उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि इंडिया जो है ऐसा कोई फ़ोन बेचता है, अगर आप फ़ोन किसी दूसरे देश में जाके बेचेंगे अपना, तो जब वो फ़ोन खरीदेंगे तो आप रुपया में बेचेंगे, तभी तो आपके रुपए की कीमत बढ़ेगी। चूँकि आप कुछ बना नहीं रहे हैं, कुछ आपके पास एक्सपोर्ट करने को ऐसा है नहीं, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का इंपोर्ट करे जा रहे हैं, तो इस वजह से हमारे रुपए की जो है कीमत वो है नहीं। जैसे आप किसी भी रिश्ते में देखिए, मैं इसको सिंपल करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति का डिमांड तभी होता है जब उसकी वैल्यू काफ़ी हाई होती है। जैसे रिलेशनशिप में देखिए, अगर आप हर समय अवेलेबल रहेंगे तो कहते नहीं कि डिमांड जो है कम हो जाती है, भाव जो है कम हो जाता है, लेकिन उसी में जो है जब अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती तब जो है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आप रिश्ते से सीख सकते हैं, रिलेशनशिप से सीख सीख सकते हैं। उसी प्रकार ये रुपये का भी खेल है। तो जब हम एक्सपोर्ट करते नहीं रुपया, तो जाहिर सी बात है कि रुपया गिरेगा। तो हम कर क्या सकते हैं? ऐसा क्या करें कि हमारे रुपए का जो है वैल्यू डॉलर के जैसा हो जाए? तो हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, और बिना मैन्युफैक्चरिंग करे जब तक हम सामान को किसी दूसरे देश में बेचेंगे नहीं, तब तक हम जो है हमारा रुपया का जो है भाव वो बढ़ेगा नहीं। क्योंकि हम चाहे क्रूड ऑयल हो गया, हमारा 2/3 जो है जो इंपोर्ट होता है पैसों से वो क्रूड ऑयल में जाता है, तो हमारे पास क्रूड ऑयल नहीं है। हमारे पास डिफेंस के जो भी ज़्यादातर चीज़ें हैं हम बाहर से ही मंगाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, हमारे यहाँ पे ऐसी फ़ोन की कोई भी जो है कंपनी नहीं है जो यहाँ के लोग अपने देश के बने हुए फ़ोन यूज़ करते हों। हम यूएसए के बने हुए एप्पल यूज़ करते हैं, चाइना का बना हुआ यूज़ करते हैं, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया। तो हम बाहर के टेक्नोलॉजी को, बाहर के इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को यूज़ करते हैं। हम गोल्ड जितना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, चाहे फर्टिलाइज़र हो गया, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का इंपोर्ट ही कर रहे हैं। और जब इंपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे रुपए की कीमत जब हम कुछ
दे ही नहीं रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो कौन हमारे रुपए की कीमत समझेगा। तो आवश्यक ये है कि इन सब पे हम जो है काम करें। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो क्रूड ऑयल है हम इतना मंगवाते हैं, तो आ, क्यों ना हम ईवी पे काम करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम करें। तो अब आपको जान के हैरानी होगी, आपको पता ही होगा कि जो बैटरी है वो चाइना ही सबसे ज़्यादा बनाता है, वहीं से हम जो है इंपोर्ट करते हैं। बैटरी भी हम इंपोर्ट करते हैं, खुद से बनाते नहीं हैं। जो हमारे यहाँ पे लिथियम का भंडार है वो है नहीं, लिथियम जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो चाइना हर जगह हथिया रखा है। तो ज़्यादातर चीज़ें हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं, तो हमारे रुपया का भाव कैसे बढ़ेगा। और हर कोई चिल्लाता रहता है कि रुपया गिरता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। तो आप उसके रीजन को भी समझिए, कारण को भी समझिए। हाँ, इसीलिए जो है कहा जाता है कि आप ऐसी गवर्नमेंट बनाइए कि वो गवर्नमेंट जो है ऐसे काम करे, ऐसा इनिशिएट करे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, चीज़ों पर काम करने की कोशिश करे, ताकि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो सके। और हमारे यहाँ पे लोगों, जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी तो जॉब क्रिएशन होगा, जॉब क्रिएशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और इस तरीके से जो है चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। तो गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार हो सकता है, प्राइवेट जो एंटिटीज़ हैं वो इस पे काम कर सकती हैं, और सभी को मिल के इस पे काम करना है, ताकि हम इंपोर्ट ना करें, एक्सपोर्ट करें। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तब हमारे रुपए की कीमत बढ़ेगी, तब जो है हमारा भाव बढ़ेगा। होता नहीं, जैसे कि आप अपने जीवन में ही देखिए, जब आप किसी पद पे नहीं होते, आपके पास मान लीजिए पैसे नहीं हैं, आप किसी ऐसे ओहदे पे नहीं है कि आपको लोग जाने, तब कौन आपको पूछता है। लेकिन जब आप पैसे कमाते हैं या किसी पद पे होते हैं तो आपको हर कोई पूछता है। तो ये उसी प्रकार है कि जब आपका भाव होगा, जब आपकी वैल्यू होगी, तभी आपको लोग पूछेंगे, नहीं तो कौन पूछेगा। उसी प्रकार ये रुपया भी है। डॉलर चूंकि अमेरिका आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है, चाहे डिफेंस ले लीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी ले लीजिए, चाहे ऑयल ले लीजिए, वो सब कुछ एक्सपोर्ट करता है। तो उसकी करेंसी का भाव है। आपको आवश्यकता है, आपको एप्पल का फ़ोन यूज करना है तो अमेरिका से ख़रीदना ही पड़ेगा, तो आप उसके करेंसी में पैसे देंगे ही। आप ऐसा क्या करते हैं कि वो जो है आपके यहाँ से चीज़ें खरीदें। तो बस जानने की यही बात है कि आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ठीक करनी पड़ेगी, और जब ये ठीक हो जाएगी चीज़ें, तो रुपया अपने आप बढ़ेगा। तो आशा करता हूँ कि बात समझे होंगे। आप क्या समझते हैं, आप भी अपनी बातों को शेयर करिए, ताकि हम आपस में संवाद करते हुए विचारों के आदान प्रदान से इस बातों में एक मजबूती से हम बातों को जान सकें, और अपने बातों में वो तर्क लेके आएँ, ताकि जो बातें हों तो उसमें एक हल्कापन, शैलोपन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक डीप और अच्छा कन्वर्सेशन हो, ताकि आपके बोध का विकास हो। तो इसी आशा के साथ अगले वीडियो में किसी और विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।